बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज हम बात करने लगे हैं पेरोल। FA1 की हम वीडियोस बना रहे हैं। तो पेरोल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, पेरोल क्या होता है, और पेरोल जिस तरह हमने पहले भी बात की, पेरोल वो डिपार्टमेंट है जो किसके साथ काम कर रहा है, सैलरीज के साथ, वेजेस के साथ काम कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वो डिपार्टमेंट पेरोल डिपार्टमेंट होता है। अब सैलरीज या पे कितनी तरह की होती है। एक देखें, आपको फिक्स सैलरी मिल रही होती है पर मंथ। इसी तरह आपको पीस वर्क के मुताबिक, अगर आउटपुट से रिलेटेड है तो इसे हम क्या कहते हैं, पीस वर्क के मुताबिक आपको सैलरी मिल रही है। इसके अलावा आपने जितने घंटे काम किया पर और आपको मिल रही होगी सैलरी, और अगर आपके पास एक बेसिक टाइम है उससे आपने ज़्यादा काम किया तो आपको ओवर टाइम मिल रहा होगा। और अगर आपकी परफॉर्मेंस या आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको किसी भी तरह का बोनस हो सकता है दे रही हो, तो हम आने वाली वीडियो में, इसी वीडियो में बोनस पे बात करेंगे, ओवर टाइम पे बात करेंगे, पीस वर्क पे बात करेंगे, पर और सैलरी पे बात करेंगे। इसके अलावा कमीशन पे किया जाता है, कमीशन, क्योंकि कुछ केसेस में जो आपकी इनकम होती है वो इनकम होती ही कमीशन रिलेटेड है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कमीशन की इनकम पे चल रहे होते हैं। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल एक्सपेंस क्या होता है, कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड या पेरोल से रिलेटेड रिकॉर्ड किया जाता है। तो टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो टोटल एक्सपेंस क्या होगा, ग्रॉस पे क्या होती है, जिसमें बेसिक पे, कमीशन, ओवर टाइम सारा कुछ ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस पे आ जाएगी। ग्रॉस पे में जितना भी एम्प्लॉयर उसके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर, देखें आपके घर में कोई बंदा काम करता है, आपने उसे 20,000 लेट्स सपोज आप कैश देते हैं, आपने उसे फूड के लिए 5,000 देते हैं, आप उसके बच्चों की एग्ज़ाम फ़ी दे, आप उसकी जो है वो स्कूल फ़ी पे कर रहे हैं, आपने और उसे 4 इंसेंटिव्स दे रहे हैं, और आपसे कोई पूछता है कि ये आपको एम्प्लॉय कितने में पड़ रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं क्योंकि कैश 20,000 दे रहा हूँ तो मुझे 20,000 में पड़ रहा है। आप उन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। आप कहेंगे मैं इसे फूड का इतना देता हूँ, अकोमोडेशन का इतना दे रहा हूँ, मैं इसकी यूटिलिटी बिल्स इतने के पे कर रहा हूँ। तो जितना भी आप अपने एम्प्लॉय के लिए ग्रॉस पे में जितनी भी आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो ऐड होगा, तो आपका क्या फाइंड होगा, टोटल एक्सपेंस फाइंड होगा। तो FA1 के एग्जाम में ये एग्जामिनर मस्ट ये सवाल पूछता है कि बताओ व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस फॉर दिस कंपनी, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल एक्सपेंस जाएगा। फिर दूसरा जो सवाल पूछा जाता है कैलकुलेशन रिलेटेड, वो होता है नेट पे। व्हाट इज नेट पे? इसे हम टेक होम पे भी कहते हैं। ये वो पे होती है जो हम घर लेके जाते हैं, ठीक है। ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क है, ग्रॉस पे वो पे है जिसमें अभी तक कोई डिडक्शन नहीं हुई, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस पे। नेट पे वो होती है जो आफ्टर डिडक्शन होती है, डिडक्शंस के बाद जो आप पे घर लेके जा रहे हैं वो पे कौन सी है, नेट पे है। तो नेट पे कैसे फाइंड की जाएगी, ग्रॉस पे लेस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्या होती है जी, अब देखें एम्प्लॉय ने, लेट्स सपोज हम अगर पेंशन की बात करें तो एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के बिहाफ पे कर रहा होता है और एम्प्लॉय खुद भी पे कर रहा होता है। तो जो एम्प्लॉय जितनी भी एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है, एम्प्लॉय जो टैक्स दे रहा है,
हो सकता है एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन से एडवांस लिया हो, वो एडवांस उसने पे बैक किया हो, तो जितना भी एम्प्लॉय पे कर रहा है वो माइनस कर देंगे उसकी पे से, तो अब जो उसके पास पे आएगी ये वो पे है जो ये घर लेके जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नेट पे कहते हैं। तो हमेशा याद रखें ये दो क्वेश्चंस FA1 में ज़रूर एग्जामिनर पूछता है, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंस, व्हाट इज़ द नेट पे। नेट पे और टेक होम पे, ग्रॉस पे लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, टोटल एक्सपेंस ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज। इसके अलावा हमारे से हम बात कर लेते हैं पीस वर्क और डिफरेंट पेज। ग्रॉस पे में क्या कुछ आ जाएगा, किस तरह हम फाइंड करेंगे। पहले हम बात करते हैं पीस वर्क की। पीस वर्क वो सिस्टम है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू आउटपुट जो है वो क्या पे करते हैं, सैलरी दे रहे होते हैं, वेजेस दे रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आउटपुट। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं जी अगर 1 से लेके 100 यूनिट्स बनाएगा एक एम्प्लॉय, तो पर यूनिट हम $2 देंगे। 100 से लेके 150 तक बनाएगा तो 2.5 देंगे, और 150 अबव बनाएगा तो हम उसे $3 देंगे। वो कहता है कि एम्प्लॉय है जिसने 210 यूनिट्स बनाए, बताओ इसकी सैलरी क्या होगी। देखिए कितना सिंपल है। पहले 100 यूनिट पे कितना मिलेगा, $2। फिर नेक्स्ट 50 पे क्या मिलेगा, $2.5। फिर जो 60 बच गए उस पे क्या मिलेगा, $3। तो ये आपके $2 210 पूरे हो गए। तो ये आ गया 200, ये आ गया 180 और ये आ गया 125। तो 505 हमारे पास उस एम्प्लॉय की सैलरी है। जो हमारे पास ये पीस वर्क था जिसमें 210 यूनिट्स बनाए, और 210 यूनिट्स की पहले 100 यूनिट्स पे $2 मिलने थे, फिर 50 यूनिट्स पे $2.5 मिलने थे, फिर उसके बाद 150 से भी जितना अबव होगा उस पर हमने कहा $3 मिलेंगे। तो टोटल 210 यूनिट्स के ऊपर उसकी सैलरी कितनी बनेगी, 505। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और भी ऐड कर देते हैं, मिनिमम गारंटी, मिनिमम वेज गारंटी भी हम डाल देते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय उसकी जो मिनिमम सैलरी है या मिनिमम वेज है, लेट्स सपोज वो 400 है, अगर 400 से अगर हम इसको टोटल करते और 400 से कम आ रहा होता तो हम उसे कितना पे करेंगे, 400 एटलीस्ट पे करेंगे। अगर ज़्यादा आ रहा होगा तो हम वो ज़्यादा अमाउंट पे करेंगे। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 505, तो हम 505 पे करेंगे। मगर अगर इसी तरह क्वेश्चंस में ये मेंशन हो कि उसकी जो मिनिमम गारंटी है वो 400 है, तो हम अगर 380 आ रहा होता तो हम 400 पे कर रहे होते, हम 380 ना लेते। तो ये बात थी पीस वर्क की। फिर इसके बाद पीस वर्क के अलावा हमने पीस वर्क भी बात कर ली और इस पे कमीशन भी बात कर ली। अक्सर आपको एग्जाम के अंदर बोनस कैलकुलेट करवाता है। बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर तो वो आपसे टोटल वेजेस या टोटल पूछ रहा हो तो बोनस बेसिक प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बेसिक में बोनस ऐड होगा, ग्रॉस पे बन जाएगी, ग्रॉस पे में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड होगा तो टोटल एक्सपेंस बन जाएगा। तो बोनस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसकी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। तो सबसे पहले वो अक्सर कहता है कि आपको जो बोनस मिलेगा या ओवर टाइम मिलेगा, पहले हम बोनस की बात कर लेते हैं, साथ ओवर टाइम की भी बात कर लेते हैं। ओवर टाइम के केस में अक्सर वो क्या कह रहा होता है, दो बातें कर रहा होता है कि जितने आप
ओवर टाइम काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज उसने कहा जो भी ओवर टाइम काम करेगा, जो वीकेंड के आवर्स होंगे उस पर डबल दिया जाएगा रेट, जो उसके अलावा वो ओवर टाइम करेगा उसमें टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड अ हाफ का मतलब क्या होता है कि 150%। अगर $10 पर आवर रेट है तो 10 का हाफ कितना हो गया 5, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, तो उसे उस 1 घंटे का कितना मिलेगा 15 मिलेगा। और अगर यही ओवर टाइम कब किया हुआ है, वीकेंड पे किया होगा, तो उस वीकेंड पे उसे कितना मिलेगा डबल मिलेगा। अब उसने हमें क्वेश्चंस में बताता है एग्जामिनर कि आपने कितने घंटे ओवर टाइम काम किया है। तो अगर वो कहता है लेट्स सपोज टोटल 12 घंटे आपने ओवर टाइम काम किया है, अब इन 12 घंटों में से जो पहले 5 हैं उस पे कुछ पे नहीं किया जाएगा, मतलब वो नॉर्मल है, बाकी पे डबल होगा। तो हमारा ओवर टाइम कितना आ गया, हमारा रेट क्या था 10 और डबल, तो ये कितना हो गया जी 140। अब आपको वैसे देखें 7 घंटे आप काम करते, $10 के मुताबिक आपको $70 मिलने थे, तो अब आपको डबल मिल रहा है 140 मिल रहा है। ऐसे भी कह सकता था कि पहले 5 घंटों पे ओवर टाइम एंड अ हाफ मिलेगा, तो टाइम एंड अ हाफ का मतलब क्या था, हम इसे मल्टीप्लाई करते 10 से और मल्टीप्लाई करते 1.5 से, ठीक है। अब अक्सर हमें ये जो रेट है ये रेट गिवन नहीं होता, तो अगर ये रेट गिवन ना हो और हमें एनुअल गिवन हो कि एनुअल सैलरी लेट्स सपोज 12,500 है, हम इसे डिवाइड करेंगे वीक से, नंबर ऑफ वीक्स 52, तो हमें पर वीक सैलरी मिल गई। अब ये जो पर वीक मिली है इसे डिवाइड करेंगे जो भी आपके वीक में बेसिक आवर्स हैं, लेट्स सपोज 35 आवर्स हैं, तो हमारे पास पर और हमारे पास सैलरी निकल आई। दोबारा बता देता हूं कि किस तरह निकालते हैं। हमारे पास एनुअल सैलरी होगी, एनुअल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वीक से, तो पर वीक सैलरी निकल आएगी। पर वीक सैलरी को आप डिवाइड करेंगे, एक वीक में आप जितने आवर्स काम कर रहे हैं उस पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रेट निकल आएगा। उस रेट को आप बाकी अपनी कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ओवर टाइम आपको समझ आ गया, ओवर टाइम कैसे निकाला जाएगा। टाइम एंड अ हाफ मींस 1.5, डबल मतलब जो भी रेट होगा मल्टीप्लाई बाय 2। बोनस की अब हम बात करते हैं। बोनस की हमने कहा बहुत स्कीम्स हो सकती हैं। अगर टारगेट बेस हो सकता है कि अगर परफॉर्मेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो अगर कोई भी टारगेट है उससे ज़्यादा होगी तो आपको बोनस मिलेगा, एक सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ये भी बोनस है। आपको जितना आपने एक्स्ट्रा किया होगा उसके ऊपर कोई परसेंटेज मिल जाएगी, वो भी बोनस है। तो बोनस की कैलकुलेशन वो हम सिनेरियो टू सिनेरियो करेंगे, क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो बोनस जो भी क्वेश्चंस के अंदर जो भी उसने मेंशन किया होगा उसके मुताबिक हम बोनस भी फाइंड कर लेंगे, जो भी उसकी स्कीम होगी जिस तरह से वो बोनस दे रहे हैं। फिर इसी में एक चीज़ आ जाती है कमीशन। कमीशन किस तरह हम फाइंड कर रहे होते हैं। कमीशन नॉर्मली परसेंटेज होता है, वो कहेगा जी टोटल सेल्स का 1%, और कोई भी अगर ऐसा आइटम है जिसकी वर्थ लेस फोर्स आप कोई मशीन्स बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो उस पर आपको 1.5 एक्स्ट्रा मिलेगा या 0.5 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसने हमें डाटा दे दिया, अब हम कमीशन फाइंड कर लेंगे। टोटल सेल्स का 1% और जो आपने 10,000 से ज़्यादा अमाउंट की यूनिट्स हैं उनका 0.5 ले लेंगे, ऐड कर दे के हमें कमीशन पता चल जाएगा। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है जिसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 5 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। पहला सवाल व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंस, दूसरा सवाल नेट पे फाइंड करना, तीसरा सवाल पीस वर्क, चौथा सवाल बोनस, पांचवा ओवर टाइम एंड कमीशन। तो 6 से 7 सवाल इसमें से पूछे जाते हैं और बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। और अगर हम ये बात करें MA1 की तो MA1 के अंदर भी आपकी पेरोल देखते हैं।